हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स और साथ ही साथ हमने बात करी थी सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन यानी कि अगर वाटर पोल्यूशन होता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं, और साथ ही जो है हम लोग इसके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताया करो कि कंटेंट जो है हमारा आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि अब इफेक्ट्स की बात हो गई कि हमने बात तो कर ली कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो उसके अंदर जो है मैंने आपको अच्छे से बताया होगा कि बायोलॉजिकल सोर्सेज हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की बात की, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, उसके बाद थर्मल पोल्यूशन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने पीछे वीडियो में कवर कर लिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ आपने तो आई बटन के ऊपर जाके उसको आप लोग देखिएगा, उसके बाद ही जो है आगे कंटिन्यू करिए। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास कि इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डोमेस्टिक सीवेज। अब आप लोगों को पता है कि डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया जितना भी टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा निकाला गया वेस्ट होगा, चाहे वो एनिमल्स के द्वारा निकाला गया हो या प्लांट्स के द्वारा हो गया, मतलब प्रोड्यूस किया गया वेस्ट हो। उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज जो घर से निकलने वाला गंदा पानी, टॉयलेट वगैरह या फिर आपके किचन से निकलने वाला गंदा पानी होता है। तो अब देखो ये जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जब ये पानी के अंदर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन कि जो आपका डोमेस्टिक सीवेज होगा उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना उसका जो है डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब जब डीकम्पोजिशन यूज करेंगे तो उसके लिए इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि जितने भी हमारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करके डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, पानी के अंदर डीऑक्सीजनेशन, ठीक है ना, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। आपको मैंने बताया हुआ कि पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, जिसको यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर रहते हैं वो उससे मतलब जिंदा रहते हैं उस ऑक्सीजन की वजह से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर हमने पानी के अंदर डाला है उसकी क्या होगी, डीकम्पोजिशन, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एक एल्गल ब्लूमिंग नाम का एक मतलब आप फेनोमेना मान सकते हो, वो स्टार्ट हो जाता है पानी के अंदर। अब ये एल्गल ब्लूमिंग क्या होती है, बेसिकली एल्गम एल्गल जो ब्लूमिंग होती है ना, ये क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि एल्गी होते हैं कुछ मतलब प्लांट्स की तरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली ये वाटर वगैरह के अंदर या फिर जो मॉइस्ट एरिया होता है वहां पे पाया जाता है। तो अब इसकी जो है एक रैपिड ग्रोथ हो जाती है पानी के अंदर, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, उसकी डीकम्पोजिशन हुई जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्गी की जो ग्रोथ है वो लगातार ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। अब एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा, पानी की एक तो डिस्कलरेशन हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कुछ ऐसे तालाब वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह देखे होंगे जिसके अंदर ग्रीन कलर का जो है वाटर होता है। अब वो ग्रीन कलर का वाटर किसकी वजह से होता है, हमारे एल्गी की वजह से, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जम जाता है, वो बेसिकली आपकी एल्गी होती है। साथ ही साथ वो एल्गी क्या करती है, फाउल स्मेल भी उसके अंदर प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि वो पानी अब बिल्कुल भी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, ठीक है। अब ये जो एल्गल ब्लूमिंग होती है बेसिकली ये किस वजह से होती है, इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द मेन वाटर बॉडी, जिसके अंदर वो आपका एल्गल ब्लूमिंग बन रहा है वो किसकी वजह से बनेगा, मेनली आपके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कहाँ से आए हैं, जितने भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जब उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पानी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे कि जो आपका फ्रेश वाटर एल्गल ब्लूम्स होते हैं, फ्रेश वाटर समझते हैं ना आप लोग, पानी दो टाइप का होता है, एक मैरीन और एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर होता है जो आपका पॉन्ड के अंदर है, रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, स्प्रिंग्स के अंदर, वो आपका फ्रेश वाटर कहलाता है। और मैरीन होता है जो आपके ओशंस वगैरह के अंदर होता है, यानी कि जो सॉल्टी वाटर होता है। अब जो फ्रेश वाटर एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो मेनली होते हैं आपके फॉस्फेट न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। पहला नंबर की एल्गल ब्लूमिंग जो है वो होती क्या है, ठीक है ना। अब ये कौन से मतलब पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो एल्गल ब्लूमिंग होती है ये किन टाइप के न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, ठीक है। और मेन चीज़ यहाँ पे एक ये भी है कि अगर किसी पानी के अंदर एल्गल ब्लूम बने हुए हैं तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, कौन से पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, या किसी और टाइप के पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डोमेस्टिक सीवेज, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें जो है होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, पैथोजन कंटेमिनेटेड अगर वाटर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा।
पैथोजन कंटेमिनेटेड वाटर। अब ये देखो पैथोजेंस भी जो हैं आपके कहाँ से आएंगे, जितने भी टाइप का जो सीवेज होता है उसके अंदर बहुत किस्म के जो हैं माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर, कि जैसे कॉलेरा है, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, डाइसेंट्री है, हेपेटाइटिस है। ये जो बीमारियां होती हैं किस टाइप के पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये वाटर पोल्यूशन यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये पानी से पैदा होने वाली। अगर आप लोग गंदा पानी पियोगे उसके अंदर पैथोजेंस हैं। कॉलेरा आप लोग जानते हो, विब्रियो कॉलेरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। ऐसे ही जॉन्डिस है, हमारे पानी की वजह से ये होता है। इसमें येलोइंग ऑफ स्किन वगैरह, आइज़ वगैरह या नेल्स वगैरह होती है। बेसिकली ये लीवर की जो पिगमेंट्स होती हैं, बाइल पिगमेंट, उनकी वजह से होता है। लेकिन ये पानी जो है इसको बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद टाइफॉइड है, ये भी आप लोग जानते हैं, डाइसेंट्री, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिजीज के अंदर, ठीक है गाइस। तो पैथोजन कंटेमिनेटेड अगर वाटर पीते हो तो उससे भी आपको क्या होंगी, नंबर ऑफ डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है हमारा, उससे जो है क्या क्या परेशानियां हमें हो सकती हैं। तो अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब अगर हम उस पानी को यूज़ करते हैं तो वो हमारे अंदर जाएंगे, हैवी मेटल्स होंगे या केमिकल्स हमारे अंदर जाएंगे, तो उससे जो है हमें नंबर ऑफ डिजीज़ वगैरह जो डिसऑर्डर वगैरह हैं वो हो सकते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास बहुत सारे जो हैं पॉइजनस हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है। तो ये जनरली क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ये आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। किसको, नर्वस सिस्टम को, सीधा जो है हमारे दिमाग के ऊपर असर डालते हैं। तो अगर हमारा दिमाग सही नहीं रहेगा तो मतलब कोई भी हमारा बॉडी का फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं चल सकता। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो हैं विद देयर मेटल आयन जो उसको कॉज करता है उसके साथ साथ दी हुई है। सबसे पहले आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक क्या करता है, ब्लैक फुट डिजीज करता है। इसमें जो है पेशेंट क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, उसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, न्यूराइटिस यानी कि दिमाग के अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है, उसके साथ लंग या फिर स्किन का कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आर्सेनिक। तो याद रखिए इससे क्या होता है, आपको ब्लैक फुट डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है मरकरी। तो मरकरी के ऊपर जो है मैंने एक एमसीक्यू भी डाला था कि मरकरी जो है, अगर मरकरी कंटेमिनेशन वाला वाटर अगर कोई यूज़ करता है तो उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो उससे हमें होती है मिनामाटा डिजीज़। कौन सी, मिनामाटा डिजीज़। तो ये जापान के अंदर 1956 के अंदर हुई थी। इसमें जो है फिशिस जो है बेसिकली कंटेमिनेट हो गई थी, किसी वजह से, जो हमारा मरकरी होता है, क्योंकि वहाँ पे एक चीसो कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी थी जो मिथाइल मरकरी नाम के कुछ कंपाउंड्स बनाती थी, ठीक है। मिथाइल मरकरी नाम के कुछ कंपाउंड्स बनाती थी। अब वो कंपाउंड्स जो है एज ए वेस्ट कहाँ डाल दिए जाते थे, कुछ पानी के अंदर। अब वहाँ से फिशिस के अंदर चले गए। जब आदमी ने फिशिस को खाया तो वो कंपाउंड जो हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल जो थे वो किसकी, ह्यूमंस की बॉडी में आ गए। तो उसकी वजह से जो है उनके अंदर एक डिजीज़ हो गई जिसको बाद में मिनामाटा डिजीज़ बोला गया। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या करती है, मरकरी जो है एक न्यूरोटॉक्सिक है, और ये साथ ही साथ क्या करता है, नम्बनेस ऑफ लिम्स, जो हमारे आर्म्स होती हैं या लेग्स होती हैं उनके अंदर सुन्न हो जाते हैं वो बेसिकली। उसके बाद लिप्स वगैरह इसके अंदर, उसके बाद ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि चेंजेस वगैरह आ जाते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में। तो बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म की ये बीमारी वहाँ पे हुई थी जिसको मिनामाटा डिजीज़ बोला गया। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एसएससी हो, जेके एसएसबी हो या जेके पीएससी हो, कुछ भी हो, यूपीएससी लेवल तक जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कंपाउंड कौन सा था, मिथाइल मरकरी, जिसको हम लोग CH3 और आगे Hg के साथ जो है इसका फॉर्मूला डिनोट किया जाता है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, कैडमियम आता है। कौन सा है, कैडमियम। तो अब जो कैडमियम है ये मैंने एक एमसीक्यू डाला था, एक मतलब कम्युनिटी में डाला था। तो पूछा था कि इटाई डिजीज़ जो है ये किसकी वजह से होती है। तो ये भी जापान के अंदर हुई थी कैडमियम की वजह से। कैडमियम जो है वो एक हैवी मेटल है। कैडमियम की वजह से इटाई नाम की डिजीज़ जो है होती है। तो बेसिकली अगर आप लोग कैडमियम कंटेमिनेटेड राइस, अब देखो ये राइस के साथ जुड़ी हुई है, कैसे, क्योंकि अब राइस कहाँ होता है आपका, आप लोग जानते हो फील्ड्स में होता है, तो वहाँ पे पानी वगैरह बहुत मात्रा में यूज़ किया जाता है। अगर उसमें कैडमियम की मात्रा ज़्यादा है तो वो राइस में जाएगा। राइस जब आदमी खाएगा तो हमारे अंदर वो कैडमियम चला जाएगा। इससे जो है हमें क्या क्या होते हैं, बोन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लीवर या फिर लंग कैंसर वगैरह हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, NO3 नेगेटिव वगैरह होता है ये। तो इससे जो है हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं।
90 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, इससे अगर ज़्यादा हैं तो हमारे अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्लू बेबी डिजीज़। तो ये प्लीज़ डिजीज़ को नोट करते जाइए कि नाइट्रेट की वजह से कौन सी होती है, ब्लू बेबी डिजीज़, जिसको साइनोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये क्या कॉज करती है, मिथेमोग्लोबिनिया। ठीक है, तो ये भी एक डिजीज़ है, मिथेमोग्लोबिनिया। ठीक है, उसके बाद लेड आता है हमारे पास, ये भी एक हैवी मेटल है। ये क्या करता है, लेड पॉइजनिंग करता है हमारे अंदर। ठीक है, अब लेड वगैरह आप लोग जानते हो बैटरीज वगैरह के अंदर डाला जाता है, तो उसको जो है हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, मतलब एक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं डील करते हैं उन्हीं को देते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको मतलब खुद ओपनली मतलब नहीं खोलते हैं उसको, या किसी तरीके का कोई उसका रिपेयर वगैरह नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है लेड की जो बैटरी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो इससे क्या हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी, यानी कि हमारे अंदर जो है ब्रेन के ऊपर असर करेगा, जिससे हमारे बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस या फिर एनीमिया वगैरह तक हो सकता है हमारे अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोराइड। अब फ्लोराइड भी जो है ये भी हमारे मतलब एक किस्म से जो फ्लोराइड होता है ये बेसिकली हमारे टूथपेस्ट वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर एक्सेस में अगर ये हमारी बॉडी में हो तो उससे क्या हो जाती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसको नॉक नी डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये चीज़ें जो है आपके लिए बनाई हुई हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए और ठीक से जो है इनको मेमोराइज़ कर लेना आप लोग। एग्जाम में बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल। तो अब ये मेन तो हमने कर लिया क्या, कि जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो हमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, और दूसरा हम लोगों ने बात की कि जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह होता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन की, कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसके अलग अलग वे होते हैं हमारे पास। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब जो घर से निकलने वाला या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, उसको ट्रीट करेंगे यानी कि उसको इस लायक बनाएंगे कि वो वाटर बॉडी में मिक्स हो सके, यानी कि पोल्यूशन जो है वो ना करें या बिल्कुल मिनिमम करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो सीवेज होता है, जो घर से निकलने वाला गंदा पानी होगा या इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट साइट या सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होगा वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का जो है हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वो ज़्यादा मतलब आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल या फिर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है आर ट्रीटेड इन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब मैंने आपको बताया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कि पानी को मेन वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग स्टेप्स आते हैं इसको ट्रीट करने के। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल स्क्रीनिंग होती है पानी की, और साथ ही साथ जो होती है सेडिमेंटेशन होती है अनडिजॉल्व्ड सॉलिड्स की। अब पानी के अंदर आपको पता है बहुत किस्म की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, उनको तो स्क्रीनिंग के थ्रू जो है हम लोग मैकेनिकल स्क्रीनिंग, लिफाफे हो गए, प्लास्टिक के डिब्बे हो गए या ग्लास वगैरह हो गया, उसको हम लोग स्क्रीनिंग के द्वारा निकाल देते हैं। उसके बाद जो तो मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत पानी में घुली हुई होती हैं उसको जो है हम लोग सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है पानी के नीचे की जो सतह होती है वहाँ पे बिठा देते हैं उसको। ठीक है ना, सेडिमेंटेशन में आपको पता ही है कि जो थोड़े भारी पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, जैसे सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, लीव्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं पानी के नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है ना, उसके साथ साथ जो है ये क्या करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में पैथोजेंस जो होते हैं या जो बिल्कुल भी डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं वो जो है इससे आपके बाहर नहीं निकलते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीवेज का, तो क्या उससे पैथोजन जो है वो मर जाएंगे या निकल जाएंगे, या फिर जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे वो क्या वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा सीवेज होता है उसको किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ट्रीट किया जाता है, यानी कि एरिएशन की जाती है एक तरीके से, आप लोग जहाँ बोल सकते हो ऑक्सीजनेशन की जाती है उसकी, या फिर एरिएशन, यानी कि एरिएशन हो गया कि उसके अंदर हम लोग एयर पास करेंगे जिसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। उससे क्या होगा, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होंगे,
ठीक है, वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा पानी के अंदर है ना, उसको क्या करेंगे, वो एक तरीके से डिकम्पोज करके आउट करेंगे वहाँ से। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी क्लोरीनेशन की जाती है। अब क्लोरीनेशन जो वो होती है बेसिकली क्लोरीन की एडिशन होती है। हमारे पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स आते हैं क्लोरीन के, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया या फिर क्लोरीन गैस हो गई, वो पास की जाती है। उससे क्या होता है कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, वो मर जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी जो पानी के अंदर एज ए पैथोजन प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पे मर जाएगा। अब एरिएशन के क्या होते हैं, एरिएशन एक तो पानी से फाउल स्मेल को रिमूव कर देती है और दूसरा क्लैरिफाई करती है वाटर को, यानी कि साफ बनाती है। अगर हमारा पानी काला था पहले, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी थी, तो अब क्लियर नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक डाउन करते हैं किसकी, जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होगा, इनटू CO2 एंड H2O। ठीक है ना। उसके बाद क्लोरीनेशन का क्या काम था वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन Cl2 गैस जो है वो पैथोजेंस को किल करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट जो है आगे ये बताया हुआ है कि जो ट्रिकलिंग कुछ फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, जो एक्टिवेटेड स्लज मेथड होता है, जो ट्रीटमेंट मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली इसके अंदर फर्दर स्टेप्स आते हैं, तो इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक्टिवेटेड स्लज मेथड जो होता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है या फिर सेकेंडरी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिकलिंग मेथड। ठीक है ना, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, ये भी किस में किया जाता है, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले जो प्राइमरी था उसमें हमने स्क्रीनिंग की, जो जितना भी मोटा मोटा जो हमारा उसके अंदर गंद वगैरह था उसको फिल्टर आउट किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने सेडिमेंटेशन करी, जो जैसे सैंड थी, सिल्ट थी या फिर कोई और दूसरे जो मोटे मोटे पार्टिकल थे। उसके बाद सेकेंडरी में क्या किया हमने कि एरिएशन की, उसके बाद क्लोरीनेशन। एरिएशन से क्या हुआ, पानी के अंदर जो फाउल स्मेल थी वो रिमूव हो गई, और साथ ही साथ जो है क्लोरीन ने क्या किया कि जितने भी टाइप के पैथोजेंस थे उसको मार दिया उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, टर्शरी ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इसको एडवांस्ड सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी हमारे पानी के अंदर जो सॉल्ट वगैरह मिक्स हुए हैं ना, सॉल्ट वगैरह, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो चुकी होती हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, तो इनको जो है हम लोग प्रेसिपिटेशन टेक्निक यानी कि टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर ही जो है हमारे पास क्या आता है, एक मेथड आता है जिसके अंदर जो है इसको रिमूव करने के लिए, जो अलग अलग टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, अब इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, अब पानी के अंदर जो एक्सेस में क्लोरीन गैस है उसको रिमूव करता है, क्योंकि ये अपनी सरफेस के ऊपर क्या करता है, एड्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन, यानी कि जितने भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे ये अपनी सरफेस के ऊपर उसको पकड़ लेगा और बाद में जो है उसको क्लैरिफाई कर देता है वाटर को, और लास्ट में जो है हम लोग उसको क्लोरीन को जितना भी हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है अलॉन्ग विद क्लोरीन जो है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा पानी जो होगा बिल्कुल सेफ़ होगा, किसके लिए, पीने के लिए, क्योंकि अब उसमें ना तो पैथोजन है, ना कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं, ना उसकी फाउल स्मेल है, और बिल्कुल जो है पानी हमारा क्लियर है देखने में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास मेन जो है कंट्रोल। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कर सकते हो। अब रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में क्या है कि आपके पास क्या है, अलग अलग टाइप का जो है वेस्ट होता है पानी के अंदर, जैसे पेपर है, कॉटन है, लीव्स हैं, पील्स हैं, ग्लास हैं। इनको जो है आप लोग क्या कर सकते हो, रिसाइकल, जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, मैकेनिकल स्क्रीनिंग के द्वारा जो है आप लोग निकाल सकते हो। ऐसे ही जो है आप लोग पानी में से पहले ही इन चीज़ों को निकाल दो, यानी कि पानी के अंदर डालो ही नहीं, क्योंकि ये मोटा मोटा वेस्ट होता है, तो ये पानी के अंदर ऐड हो जाए तो पानी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इसको आप पहले ही निकाल दो। उसके बाद क्या होता है, एक टेक्निक होती है हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमारे वाटर फिल्टर्स होते हैं ना उसके अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है ना, अब रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोगों ने ऑस्मोसिस तो पढ़ा ही है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब हम लोग वाटर को पास करते हैं, ठीक है ना, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन के अंदर। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा उसके अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमारे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स हैं, जैसे आपका पानी होता है लेक का पानी, सॉरी आपका ओशन का पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, या कोई ऐसी लेक है जिसके अंदर सॉल्टी पानी है, तो अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो हम लोग उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते। ओशन का पानी क्या हम लोग पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए ये हमारे पास एक टेक्निक होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या करती है, जो एक्सेस में सॉल्ट होते हैं ना हमारे पानी के अंदर, या मिनरल्स जितने भी होते हैं, उनको निकाल देती है बाहर। ठीक है, तो
उससे क्या होगा, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स जो है हमारे पानी में से निकल जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पानी जो है बिल्कुल पीने के लायक बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे घर के अंदर वाटर फिल्टर्स होते हैं जिनको हम लोग आरओ भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो वाटर हियासिंथ। अब वाटर हियासिंथ जो है ये बेसिकली वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एक प्रकार का जो है पौधा होता है, क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग, इसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन प्लांट, वाटर प्लांट, ठीक है। ये वीड है बेसिकली, वीड भी आप लोग समझते होंगे कि जो मेन क्रॉप होती है उसके एडिशन में जो प्लांट्स उगाते हैं हमारे मतलब फील्ड्स के अंदर जो घास वगैरह होती है, तो ये प्लांट जो है एज ए वीड काम करता है, लेकिन मतलब ये वाटर को जो है क्या करता है, साफ करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पानी होता है, वाटर पोल्यूटेड जो पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम, मरकरी वगैरह। अब आपको ये याद हो जाने चाहिए कि हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं। तो इनको जो है ये पानी में से निकालता है, रिमूव करता है हैवी मेटल्स को। तो अब ये पानी में से हैवी मेटल्स को रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका है, वाटर हियासिंथ, जिसको अमेरिकन वाटर प्लांट या वीड कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आप लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड के अंदर, ठीक है ना, पौधों की ग्रोथ के लिए या पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो अब इनका जो है हम लोग कंट्रोल्ड यूज़ करें, यानी कि एक्सेस में यूज़ ना करें, ठीक है ना। जितनी रिक्वायर्ड क्वान्टिटी है, जितना जो आपको एक केमिस्ट वगैरह जो भी जिसकी शॉप से आप लोग लाते हो, जितना उसने क्वान्टिटी में जैसे जैसे उसने बोला है वैसे ही यूज़ करें। हम लोग कई बार क्या होता है एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो उससे क्या हो जाते हैं, ये पानी के साथ घुल के मेन वाटर बॉडी में चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स। अब देखो डिटर्जेंट्स भी जो होते हैं बेसिकली ये हमारे घरों के अंदर आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ्स को धोने के लिए या और भी नंबर ऑफ़ काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनको। अगर हम लोग इनका भी यूज़ क्या करें, कम से कम करें, क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ना, इनका एक्वेटिक लाइफ के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट होता है, यानी कि उनकी ग्रोथ को जो है ये थोड़ा हाल्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इनको कंट्रोल्ड वे में अगर यूज़ करते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि देखो जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल म्यूकस लेयर होती है, जितने भी हमारे फिशेस वगैरह हैं या और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, एक म्यूकस की लेयर होती है जो बेसिकली बैक्टीरिया या पैरासाइट से उनको बचाती है, ठीक है ना। बहुत सारे पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो उनसे ये म्यूकस लेयर जो है फिशेस को या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बचाती है। तो अब ये डिटर्जेंट उस म्यूकस लेयर को क्या करते हैं, एक तरीके से ख़राब कर देते हैं और वो म्यूकस लेयर हट जाती है, जिससे बहुत सारे पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरिया जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें कि डिटर्जेंट्स का जो है अगर यूज़ तो करना ही है, देखो ना, अब कपड़े तो धोने ही हमें, लेकिन कम से कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा वाटर पोल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने क्या बात की, पहला नंबर तो हम लोगों ने बात करी है कि जो मेन हमारे डोमेस्टिक सीवेज था या फिर इंडस्ट्रियल सीवेज था, उससे जो है क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कि हमारे अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, या एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर जो है क्या क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इसको हम लोग कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए निकल सकते हैं। तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट जो है हम लोग आगे जो चलेंगे इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, बीओडी वगैरह का और सीओडी का एक टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन होगा, उसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वाटर पोल्यूशन का, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, और साथ ही जो है एमसीक्यू के ऊपर भी एक नया वीडियो जो है आने वाला है, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।